हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम पूजा करें हैं शाम को 16 दिवसीय लक्ष्मी माता जी की पूजा, जो राधा अष्टमी के दिन ही शुरुआत की जाती है, जो 16 दिन के लिए लक्ष्मी का आगमन किया जाता है। तो शाम को ही मैंने ये पूजा की थी लक्ष्मी जी की। आइए जानते हैं इसके बारे में, कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले शाम को जहाँ भी पूजा करनी है, चौकी रखनी है, आपको साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद में आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है चौकी के ऊपर अच्छे से। उसके बाद में आप जहाँ लक्ष्मी जी का हम विराजमान करेंगे, फ़ोटो हो या मूर्ति हो, कुछ भी हो, उसके नीचे सबसे पहले आपको अक्षत रखने ही हैं। और उसके बाद में जहाँ हमें कलश रखना है, थोड़े से चावल ज़्यादा लगेंगे, उसको अच्छे से फैला के अष्टदल कमल बना लेंगे हाथ से। जहाँ हमें कलश की मतलब स्थापना करनी है, अष्टदल कमल बनाने के बाद में कलश यहीं पे हम विराजमान करेंगे कलश को। आप सभी लोगों को लक्ष्मी माता की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे फूल वगैरह सब रख देंगे, जहाँ लक्ष्मी जी, गणेश जी और कलश की स्थापना करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का विराजमान करेंगे। और ये हमारा कलश है जिसमें हम कलश रखेंगे। 3 बार में कलावा लपेट देंगे, उसमें हम मतलब अच्छे से बांध देंगे कलावा को। फिर उसके बाद में रोली से आप सात्विक बना लीजिए कलश लोटे में, जहाँ इसमें कलश में बनाना है, इसमें आप सात्विक बना लीजिए अच्छे से। इसको बनाने के बाद में जब ये बन जाएगा तो इसमें 1 रुपया का सिक्का, सुपारी, हल्दी, फूल वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं कलश में। उसके बाद 5 पत्ते आम को ले लीजिए, इसमें रोली और चंदन का टीका लगा के चारों तरफ से रख देंगे। इसमें कलश को हटाना नहीं है। 16 दिन तक कलश को ही रखना है। 16वें दिन ही कलश को हटाया जाएगा। उसके ऊपर थोड़े से चावल ज़्यादा अच्छा यानी रख देंगे अच्छे से। कलश का विराजमान करेंगे। जय लक्ष्मी माता, आपका आगमन है, हमारे घर में आप प्रकट होइए, जो गलती हो क्षमा करना। और ये हमारे गणपति जी हैं। सर्वप्रथम कलश रखने के बाद में हम गणपति जी का कराएंगे स्नान। सबसे पहले हम गणपति जी का स्नान कराएंगे। आप सुबह भी ये पूजा कर सकते हैं, शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणपति जी का कराएंगे स्नान। छोटे से हैं मेरे गणपति जी। फिर उसके बाद दूध का स्नान कराएंगे। पंचामृत इसमें सब मिक्स कर दिया है, तो इसी का स्नान हो गया। दूध, दही सब कुछ मिक्स है, पंचामृत मंत्र से स्नान कराया है। उसके बाद में सूखे तौल से गणपति जी को पोंछ के उनके स्थान पर इनको विराजमान कर देंगे। फिर ये हमारी आ गई लक्ष्मी माता, इनको भी थोड़ा सा जल से नहला देंगे। नहलाने के बाद में इनका भी उन्हीं के स्थान पर ग्रहण करा देंगे। इनको भी अच्छे से नहलाने के बाद पोंछ के इनका भी वस्त्र पहना के इनको इनके स्थान पर इनको भी विराजमान करेंगे। फिर लाल चुन्नी अगर है तो नवरात्र वगैरह में आ जाती हैं, रखी रहती हैं, तो आप नवरात्र की भी कोई भी रखी हो या नई मंगवा लीजिए। लक्ष्मी जी को चुन्नी उड़ाएंगे और ये कलावा वस्त्र के रूप में हम गणपति जी को पहनाएंगे। फिर कलश के ऊपर हम दीपक जला के रख देंगे। फिर उसके बाद में अपनी पूजा विधि शुरू करेंगे। चंदन का टीका गणपति जी को जोत को लगा देंगे और लक्ष्मी जी को लगाएंगे रोली का टीका। जय लक्ष्मी माता, आपका आगमन हो, विराजमान हो। अगर आपके पास में चांदी का सिक्का है तो आप उसको भी विराजमान करिए, क्योंकि चांदी के सिक्के में भी लक्ष्मी का वास होता है। इस पूजा पाठ करने से कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। ज़रूर से ज़रूर ये पूजा करनी चाहिए। 16 दिन पूजा होती है, इसकी कथा भी है। इसको मैंने विराजमान कर लिया, सिक्के को जल का छिड़काव किया है, फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद रोली का टीका इसमें भी लगा देंगे।
और दुर्वा घास जो होती है गणपति जी को तो चढ़ाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रिय दुर्वा घास होती है। इसमें गणपति भी का उत्सव चल रहा है तो दुर्वा घास की बहुत ज़्यादा महत्व होता है गणेश की पूजा में। तो जितना भी 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, नहीं 16 श्रृंगार है तो आप 5 चीज़ भी चढ़ा सकती हैं सुहाग का लक्ष्मी माता जी को। उसके बाद में हम गणपति जी को मोदक का भोग लगाएंगे। आप मीठे में कुछ भी रख सकती हैं, सफ़ेद चीज़ खा सकती हैं, रख सकती हैं। अगर 16 दिन तक इसमें व्रत भी रहा जाता है, लोग 16 दिन तक इसका लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं। फल फ्रूट एक टाइम अन्न भी खाते हैं। नहीं अगर हो पा रहा है आप लोगों से व्रत 16 दिन नहीं रहा जा सकता है तो आप 8वें दिन इसका पहला दिन और 8वें दिन और आखिरी 16 दिन इनका 3 बार इनका व्रत रहा जा सकता है बीच में। अगर तब भी में नहीं रहा जा सकता तो आप ये पूजा ज़रूर करिए लक्ष्मी जी की, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी की पूजा है। तो इसमें अगर नहीं व्रत रह सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं पूजा पाठ और मन में फूल भाव लेके कथा सुनिए इसकी लक्ष्मी जी की। उसके बाद में हम फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा देंगे लक्ष्मी जी को। माता रानी की कथा सुनने के बाद इनकी करनी होती है आरती। गणपति जी की भी आरती करनी है, लक्ष्मी जी की भी आरती करनी होती है। हाथ में फूल पुष्प लेके आरती करनी होती है। सबसे पहले गणपति की, फिर लक्ष्मी जी की, फिर उसके बाद में लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाएंगे। 3, 5, 7 बार सिंदूर लगा सकते हैं आप। 3 बार लगाइए या 5 बार या 7 बार लगाया जाता है। फिर उसके बाद में हम सिंदूर लगाते हैं तो फिर सिंदूर माता से लेना भी पड़ता है अपने मांग में लगाने के लिए। आप सभी लोगों को 16 दिवसीय लक्ष्मी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।